हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटलर्जी। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ओर्स के बारे में हम देखेंगे कि कितने टाइप की आपकी ओर्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। और इस चैप्टर में मेनली हम अलग अलग जो मेटल्स होती है उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, कि किस तरीके से मेटल्स ओर से हम प्योर मेटल को फाइंड करते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट को थोड़ा टफ भी लगता है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी और के नाम, उनके फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। बट ये आपको एक दिन में याद होने वाले नहीं है। इस चैप्टर को आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको और के नाम, उनके फॉर्मूले याद हो सकते हैं। तो एक बार अगर आपने प्रॉपर अपना रिवीजन शेड्यूल बना लिया इसका, तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हर साल इसमें एक आपका क्वेश्चन तो आता ही है डेफिनेटली। तो आई होप आप इसको अच्छे से करोगे। और हम स्टार्ट करते हैं ओर्स के बारे में, और कितने डिफरेंट टाइप की आपकी ओर्स होती है जो अवेलेबल होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हम पढ़ेंगे ऑक्साइड सल्फाइड ओर के बारे में, दैट इज पीबीएस, दैट इज गेलेना। ये आपका फॉर्मूला है पीबीएस, और ये आपका नेम होगा उस ओर का, दैट इज गेलेना। देन HgS cinnabar, ZnS zinc blade, Cu2S copper glans, CuFeS2 copper pyrites, that is also known as chalcopyrite, FeS2, that is iron pyrites and also known as fool's gold। ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, कभी कभी पूछ ले जाते हैं, लाइक fool's gold, what is fool's gold, so that is FeS2। Ag2S silver glance or argentite, Cu2S.Ag2S, that is copper silver glance, Ag2S.Sb2S3, that is ruby silver। नेक्स्ट जो आपके आते हैं, that is halide ore, that is NaCl rock salt, KCl Selvine, CF2 fluorspar, Na3AlF6 cryolite, AgCl horn silver, KCl.MgCl2.6H2O, that is carnellite oxide ore, Fe2O3 hematite, Fe3O4 magnetite, Al2O3 dot twice H2O bauxite, Fe2O3 dot 3H2O, that is limonite, Cu2O cuprite or ruby copper, MnO2 pyrolusite, SnO2 tinstone or cassiterite, TiO2 that is rutile, Fe.Cr2O4 that is FeO plus Cr2O3, that is chromite ore, Na2B4O7.10H2O, that is borax or tinsel, tinsel, Ca2B6O11.5H2O, that is colemanite, U3O8, that is pitch blende, FeO.TiO2, that is ilmenite, ZnO, that is also known as philosopher's wool। ये भी आपको याद होना चाहिए, philosopher's wool, that is ZnO, zincite, 3BeO.Al2O3.6SiO2, that is beryl, oxysalt ore। इसमें आपके आते हैं पहले कार्बोनेट और, दैट इज CaCO3 limestone, MgCO3 magnesite, CaCO3.MgCO3, that is dolomite, FeCO3 siderite, ZnCO3 calamine, CuOH whole twice dot CuCO3, that is malachite or basic copper carbonate, CuOH whole twice dot twice CuCO3, that is azurite, PbCO3, that is kerusite, SrCO3, that is strontianite, sulfate ore, CaSO4 dot twice H2O, that is gypsum, MgSO4 dot 7H2O, that is Epsom salt, PbSO4 anglesite, BaSO4 barite, Na2SO4 dot 10H2O, Glaber salt, SrSO4, that is celestine, K2SO4 dot Al2SO4 का whole thrice dot 24H2O, that is potash alum, जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं, नाइट्रेट और KNO3, that is Indian saltpeter, NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर।
तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये आपको एक साथ तो याद नहीं होगी, ऐसा नहीं कि आप पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और एक ही दिन में याद रखने की कोशिश करें, तो वो गलत स्ट्रेटजी होगी आपकी। ये आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करके ही याद हो सकती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर जो है मेटलर्जी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटलर्जी होती क्या है। अगर हम देखें मेटलर्जी, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मेटल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ये आपकी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें हम डील करते हैं ओर के साथ, कि किसी भी ओर से हम किस तरह से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके साथ डीलिंग की जाती है। मेटल क्या होती है? द एलिमेंट विच टेंस टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड ए मेटल। मेटल वो आपका एलिमेंट होता है जिसकी पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये मेटल्स जो होती हैं आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इनकी टेंडेंसी होती है। दैट्स वाई वी कॉल देम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मिनरल्स, मिनरल्स और ओर्स, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच अकर इन द अर्थ क्रस्ट एंड आर obtained by mining are called minerals। बहुत सारे कंपाउंड जो आपका मेटल होता है वो अलग अलग कंपाउंड में हमें मिलता है, कि अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग आपके मेटल्स मिलते हैं जो भी हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, अगर हम ऑर्डर देखें एलिमेंट्स का, तो सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। A mineral may be single compound or a mixture of compounds having fixed chemical composition। जो आपका मिनरल होता है या तो सिंगल कंपाउंड हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है बहुत सारे कंपाउंड्स का, लेकिन उनमें एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है। मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं हमें अलग अलग कंपाउंड्स, जो मेटल होती है वो अलग अलग कंपाउंड्स में मिल सकती है हमें, और उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, जनरल नेम है। लेकिन और हम किसको बोलते हैं? द मिनरल from which a metal can be profitably and easily extracted is called an ore। हम और उसी को बोलते हैं जिस मिनरल से हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, उसे ही हम और बोलते हैं। हर एक मिनरल में आपके मेटल है, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी में 1% है, किसी में 0.1% है, किसी में 10% है, तो हम और उस मिनरल को बोलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मेटल होता है, या फिर जिसमें से मेटल निकालना हमारे लिए ईजिली होता है और प्रॉफिटेबली होता है, उसी मिनरल को हम और बोल सकते हैं। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सभी जो आपके मिनरल्स हैं वो ओर नहीं होते हैं, बट जो आपकी ओर होती है वो मिनरल जरूर होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका गैंग और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और या गैंग हम किसको बोलते हैं? ये होती है आपकी इम्प्यूरिटीज। द अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर कोल्ड गैंग। जो आपके इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है ओर के अंदर, उन्हें हम गैंग बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स। माइनिंग प्रोसेस, माइनिंग प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ओर फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड माइनिंग। अर्थ क्रस्ट में से ओर को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम माइनिंग बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, जो आपके टाइप्स ये होती है मेटलर्जी, वो कितने टाइप्स की होती है? ये मेनली 4 टाइप्स की होती है आपकी, दैट इज पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी एंड आयन एक्सचेंज मेटलर्जी। फर्स्ट वन, that is pyrometallurgy, extraction of metal from ore by using heat energy। In this process, in pyrometallurgy, we use heat to extract the metal from the ore, and what are the steps involved in this? That is calcination, roasting and reduction. These are the process or steps used for the extraction of metal. In these process we use heat for the extraction of metal, and the example of this metallurgy, in this we use less reactive metals like copper, iron, cobalt, nickel, zinc, tin, lead, etc. These are the less reactive metals which we are used for
pyrometallurgy. Second one is hydrometallurgy. In this metallurgy we use copper, Ag and Au. This is wet metallurgy process, and copper is also a type of pyrometallurgy. So this is pyro plus hydrometallurgy. Both metallurgy are used in the extraction of copper. But for the Ag and Au we use cyanide process, and in the cyanide process there are two steps are involved, that is complex formation and metal displacement. For Ag and Au we take the ore of silver or gold and react that with a cyanide like सोडियम साइनाइड. जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है, दैट इज सोडियम अर्जेंटो साइनाइड NaAgCN का होल ट्वाइस. सेकंड जो प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती है, उसमें होता है मेटल का डिस्प्लेसमेंट. इसमें हम इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाते हैं एक हाई रिएक्टिव मेटल के साथ जिसकी रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा होती है. तो हम जिंक की अगर हम रिएक्शन करवाएं तो जिंक क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, और सिल्वर जो होती है इम्प्योर फॉर्म में पीपीटी के फॉर्म में या फिर नीचे इकट्ठी हो जाती है, हम उसको अलग कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स एक नया फॉर्मेशन बन जाता है जिंक के साथ. तो इस टाइप से हम हाइड्रोमेटलर्जी को यूज कर सकते हैं फॉर द कॉपर, एजी एंड एयू. थर्ड वन जो आती है दैट इज इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी. दिस प्रोसेस यूज फॉर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एल्यूमिनियम. जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. एंड मेटल्स ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोल्ट्स. इन मेटल्स के लिए हमें जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी को. फोर्थ वन जो होती है दैट इज आयन एक्सचेंज मेटलर्जी. ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर ऑब्टेन बाय दिस मेथड. अब ट्रांस यूरेनिक कौन से एलिमेंट्स होते हैं? द एलिमेंट्स विच कम आफ्टर यूरेनियम इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक, एंड टू ऑब्टेन दैट एलिमेंट वी यूज आयन एक्सचेंज मेटलर्जी. तो ये आपके चार टाइप्स की मेटलर्जी है जो हम पढ़ेंगे और जो होती है आपकी मेनली इंपॉर्टेंट अलग अलग मेटल्स के हिसाब से. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेप्स होती है किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए. हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, थैंक यू.